तो हमारा चैप्टर है हेरिडिटी। पहले चैप्टर ये हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन था, बट नाउ एवोल्यूशन पार्ट हैज बीन डिलीटेड एंड इट इज वेरी गुड दैट एवोल्यूशन पार्ट हैज बीन डिलीटेड बिकॉज इट वाज बोरिंग। हेरिडिटी फिर भी अच्छा है, अच्छा मतलब मुझे तो अच्छा लगता ही है। समझने का थोड़ा उसमें याद करने का होता है, जो याद करने वाली चीज होती है वो बुरी लगती है, समझने वाली अच्छी लगती है। हेरिडिटी का मतलब जो होता है वैसे हम नॉर्मल सेंस में जो यूज करते हैं कि किसी को क्या कैरेक्टर्स मिल रही है अपने पेरेंट्स से। हेरिडिटी मतलब हमारी जो शक्ल है हमारे पेरेंट्स से मिलती है, हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल हेरिडिटी। और इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे थोड़ा चैप्टर के अंदर कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे आती हैं एक पेरेंट से दूसरे, मतलब ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों में कैसे जाती हैं। ठीक है, तो इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। Heredity is the transfer of characteristics from parents to ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे जो ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ट्रेट्स भी बोलते हैं। हमारे जो ट्रेट्स होते हैं, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दो चीजों से डिफाइंड होते हैं। एक हमारी हेरिडिटी से, दूसरा एनवायरमेंट से। हेरिडिटी मतलब एक जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है और दूसरा जो हम एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं, मतलब हमारी लाइफ टाइम में जो हमें मिलेंगे। एक्वायर्ड ट्रेट्स बोल सकते हैं हम उनको, कि जो एनवायरमेंट, हम जैसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं हम उसी हिसाब से हो जाते हैं ना। कि हम अगर किसी चोर के घर पे रह रहे हैं तो हम चोर बनेंगे, इसके लिए कोई जीन नहीं होता, हेरिडिटी नहीं होती इसके लिए। और डॉक्टर के घर पे रह रहे हैं तो डॉक्टर बनने की संभावना ज्यादा होती है ना। तो ऐसे ही करके वो एक एनवायरमेंट होता है फैमिली का। सो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों फ्रेम करते हैं हमारे कैरेक्टर्स को। हेरिडिटी का भी उसमें रोल होता है और एनवायरमेंट का भी रोल होता है। 60-40 का रेशो होता है, 60% एनवायरमेंट का रोल होता है, 40% हेरिडिटी का रोल होता है। ठीक है, सो जो दो हमारे ट्रेड्स होते हैं दो तरीके के, वो कौन कौन से? एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स, और दूसरा होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स। Inherited means what you have got from your parents, and acquired traits means what you have got from the environment, what you have acquired. ठीक है ना? Inherited मतलब जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। Inherited traits are those traits which we get from the parents. Acquired traits are those traits which we get by interaction with the environment. Environment से interaction से। Inherited traits में हमारे जो जीनोटाइप है, हमारे जीन्स में चेंज होते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट में जीन्स में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, इनहेरिटेड ट्रेट से जीन्स में चेंज होता है। जैसे आंखों का कलर कैसा होगा, इनहेरिटेड ट्रेट है, उसमें जीन में चेंज होगा, डीएनए जीन के अंदर चेंज होगा। एक्वायर्ड ट्रेट्स में डीएनए जीन में चेंज नहीं हो जाता। मैं अपनी लाइफ टाइम में एमबीए की डिग्री एक्वायर कर लूं, उससे मेरा कोई डीएनए थोड़ी बन जाएगा एमबीए वाला। ठीक है ना, इनहेरिटेड ट्रेट्स को यू कैन पास ऑन टू योर ऑफस्प्रिंग्स। हाथ में नहीं होता बट ऑब्वियसली दे कैन बी पास्ड ऑन। लाइक आंखों का कलर कैसा होगा, ये पास ऑन होगा। बालों का कलर कैसा होगा, पास ऑन होगा। एक्वायर्ड ट्रेट्स पास ऑन नहीं कर सकते। तुम अपनी एमबीए की डिग्री अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर सकते कि बच्चा पैदा हुआ और उसके पास एमबीए की डिग्री है ना। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स कांट बी पास ऑन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इनहेरिटेड पेरेंट्स से मिलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स एनवायरमेंट से इंटरेक्शन से मिलते हैं। इनहेरिटेड से जीन्स में कोई चेंज नहीं होता, इनहेरिटेड से जीन्स में चेंज होता है, एक्वायर्ड से जीन्स में कोई चेंज नहीं होता। इनहेरिटेड कैन बी पास्ड ऑन टू द फ्यूचर ऑफस्प्रिंग, फ्यूचर जनरेशंस। एक्वायर्ड ट्रेट्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशंस। ओके, अब हेरिडिटी कैसी होगी, हेरिडिटी में ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे होता है, क्या होता है, ये सबसे पहले जानने की कोशिश करी थी जॉन ग्रेगर मेंडल ने। मेंडल एक साइंटिस्ट था, मेंडल बायोलॉजिस्ट था, जिसने अपना सारा जीवन अपने घर में पीछे बैकयार्ड में मटर के पौधे उगाए थे, पी प्लांट्स।
पी प्लांट्स ग्रो करे थे और उनके फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहा था। मतलब क्या होता है, पी प्लांट्स ग्रो करे थे मतलब मान लो मैं जानना चाहता हूँ किसके कैसे कैरेक्टर्स होंगे, तो किसी को स्टडी करो, किसी की फैमिली को स्टडी करो कि उस फैमिली में देखो तो सारे लंबे लंबे हैं, है ना। तो हम पढ़ सकते हैं ग्रैंडफादर कैसे थे, फादर कैसे हैं, बच्चा कैसा है, उसका बेटा कैसा है। सो हम वहां से कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, आंखों का कलर कैसा आ रहा है, तो इन चीजों को ऑब्जर्व करा जा सकता है ना। मेंडल ने यही सारी ऑब्जर्वेशंस पी प्लांट्स पे करी थी। पी प्लांट्स में वो देखना चाहता था ढंग से खुद, मतलब ये वाली चीज दिक्कत हो जाएगी, ग्रैंडफादर को देखना, फादर को देखना, हमारी खुद की इतना लाइफ स्पैन नहीं है, अपनी लाइफ टाइम में कितना स्टडी कर लूंगा मैं, है ना। एक ही शायद एक कर पाएंगे हम स्टडी, और क्या कर पाएंगे। लेकिन पी प्लांट्स में वो ज्यादा आसानी से कर सकता था, क्योंकि पी प्लांट्स का लाइफ स्पैन कम होता है, साल में 2 बार हो जाते हैं, 6 महीने, बाइएनियल प्लांट है ये, तो जल्दी जल्दी हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकते हैं, है ना। फायदा होगा ना, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस चाहिए होंगी किसी चीज को जनरलाइज करने के लिए, मतलब जनरलाइज करने के लिए, रूल बनाने के लिए। जैसे मैं अगर मान लो ऐसा मान लूं कि कोई फैमिली तुमने स्टडी करी, सिर्फ 4 जनरेशन देखी, मतलब ग्रैंडफादर देखें, फादर देखें, सन देख लिया, उसका बेटा देख लिया, चारों लंबे हैं, तो तुम बोल दोगे जो लंबा होगा उसका बेटा लंबा ही होगा, ठीक है। लेकिन जरूरी तो नहीं है ऐसा, एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो वो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमारे पास सैंपल स्पेस ज्यादा नहीं हुआ, एक ही फैमिली को तो स्टडी करा हमने। सो बहुत सारी फैमिलीज को स्टडी करके, बहुत सारी चीजें देखने के बाद ही तो किसी चीज को जनरलाइज करके रूल दिया जा सकता है। तो मेंडल ने वही काम पी प्लांट्स के ऊपर करा था। पी प्लांट्स बाइएनियल प्लांट है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके अंदर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉल, ड्वार्फ, कलर, वायलेट, येलो, ऐसे ऐसे करके पिंक, फ्लावर का कलर हो जाता है, सीड की शेप अलग अलग, तो इट गिव्स अ कॉन्ट्रास्ट, इट गिव्स मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, स्टडी करनी पड़ेंगी, तभी किसी रूल के ऊपर हम आ सकते हैं कि हम ऐसा बता सकें हाँ टॉल का जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो टॉल ही होगा, है ना, या नहीं होगा तो कब नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो वही मेंडल ने करा था अपने पूरे लाइफ टाइम में, पी प्लांट्स को स्टडी करा, और पी प्लांट्स को स्टडी करके उसके कैरेक्टर्स के बारे में उसने देखा कि मान लो उसने पी प्लांट की 10 जनरेशन देख ली, टॉल 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 वाले टॉल, डॉफ भी आ गया, टॉल फिर टॉल आ गया, एक दो फिर से डॉफ आ गया, ऐसे करके तो फिर उसने कुछ रूल्स बनाए, ठीक है ना। तो एक तो हमसे पूछ लेते कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज करा, तो मैंने जो बताया वो सब नोट्स में भी लिखा है कि बाइएनियल प्लांट है और लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। सो और इसके अंदर सेल्फ ब्रीडिंग भी हो सकती है, क्रॉस ब्रीडिंग भी हो सकती है, मतलब आपस में ब्रीडिंग भी हो सकती है, और दूसरे प्लांट्स, दूसरे पी प्लांट के साथ में ब्रीडिंग, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है इसके अंदर। इसलिए उसने पी प्लांट्स को चूज करा था। और पी प्लांट्स को चूज करने के बाद उसने क्या पता लगाया, तो देखो मेंडल ने क्या करा, ये मैं मतलब बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। एक टॉल प्लांट लिया, दूसरा ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों का क्रॉस करवाया, और जो ऑफस्प्रिंग्स आए, ठीक है, उनको स्टडी करा तो देखा सारे के सारे टॉल आ गए, सारे के सारे टॉल आ गए। ये जो टॉल आए, ऑफस्प्रिंग एक भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है ना, कितने भी आ सकते हैं ना, बच्चे तो कितने भी हो सकते हैं, 1 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जो टॉल आए उन टॉल में फिर से क्रॉस करवाया प्लांट्स में, ऑफस्प्रिंग ज्यादातर टॉल आए, लेकिन कभी ड्वार्फ भी आ गया, कभी ड्वार्फ भी आ गया, कभी। अभी कभी से देखो क्या दिक्कत है, उसने एक टॉल प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, सारे टॉल आ गए, तो यहां पर क्या जनरलाइज कर दे कि टॉल को ड्वार्फ से करने पे टॉल ही आएगा। फिर उसने टॉल को टॉल से करा जो उसी में है, वही वाले टॉल, टॉल को टॉल से करा तो टॉल आ गया, एक ही बच्चा हुआ, मान लो एक ही आया, टॉल आ गया। लेकिन अभी उसने बार बार करके देखा वैसे ही टॉल, इसी को लेकर के इनसे करा के टॉल, इस टॉल टॉल का कराया, तो कभी ड्वार्फ भी आ गया। तो यहाँ पर तो सारा रूल गड़बड़ा जाएगा ना, मतलब यहाँ तक देख करके तो सब सही लग रहा था, टॉल को ड्वार्फ से करा, टॉल टॉल आया, टॉल को टॉल से करा तो टॉल ही टॉल आया, लेकिन एक ड्वार्फ भी आ गया, तो फिर तो दिक्कत हो गई कि ये कहां से आ गया। अब इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे, इसके लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, मतलब इन्हीं को बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लेनी पड़ेगी, है ना। जब हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तब हम किसी रूल के ऊपर पहुंच सकते हैं फिर कि अच्छा ऐसा हो रहा होगा। तो अब देखो मेंडल ने इसके बारे में क्या बताया।
मेंडल ने बोला हमारे पास हर कैरेक्टर के लिए, ये कैरेक्टर है हमारा, ट्रेट है, टॉल, ड्वार्फ, ठीक है, हम इसको बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो हमें बाहर से दिख रहा है। हमें बाहर से कैसा दिख रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंडिविजुअल टॉल दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है, हमें कोई दिखता है ना लंबा है छोटा है, बाहर से ही दिखता है। कह रहा फिनोटाइप होता है और एक होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब मैं अगर तुम्हें डायरेक्टली बताऊं तो हमारे हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक पेयर ऑफ जीन होता है। हमारी बॉडी में जीन से ही सारे कैरेक्टर्स हमारे डिफाइन करते हैं। तो हमारे ऊपर हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, ठीक है ना। डीएनए की फंक्शनल यूनिट जीन होता है। तो हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक पेयर ऑफ जीन होता है। पेयर ऑफ जीन मतलब आंखों का कलर कैसा होगा, इसके लिए एक पेयर होगा जीन का। बालों का कलर कैसा होगा, पेयर होगा जीन का। नाक की शेप कैसी होगी, कान की शेप कैसी होगी, अलग 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 ऐसे बहुत सारे पेयर्स होंगे, पेयर होगा। तो मेंडल ने भी यही बोला। मेंडल ने बस जीन वर्ड ना यूज करके फैक्टर वर्ड यूज करा उसके लिए। मेंडल ने बोला कि ये होता है जो बाहर से दिखता है, और एक होता है जीनोटाइप, मतलब ऐसे दो जीन्स है। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर याद हो 9th क्लास में थोड़ा सा देखा होगा, डीएनए ऐसा होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है डीएनए। यहीं पर जीन होता है, यहां ये ऐसे ऐसे, यहां बीच में बॉन्ड बनेगा और कुछ नहीं है, ऐसे 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 इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर। तो ये एक डीएनए में ये एक जीन है, ये एक पेयर ऑफ जीन है। मान लो ये वाला है आई के कलर के लिए, ये वाला है हेयर कलर के लिए, ठीक है ना। तो एक पेयर है, तो ये पेयर दिखा दिया। जो टॉल वाला है उसके लिए इसने लेटर से यूज कर लिया, कैपिटल टी, और जो ड्वार्फ वाला है वो स्मॉल टी। मतलब उसका जीन कैसे होगा, जो एक ये पेरेंट है इसका ये होगा, हाइट के लिए लिया हुआ ना, जैसे ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, मान लिया ऐसा। कुछ भी लिख सकते हो, और भी लिख सकते हैं, बी भी लिख लो, मर्जी है तुम्हारी। और जो ड्वार्फ वाला है, दूसरा जो ड्वार्फ वाला है उसके में स्मॉल टी। अच्छा ध्यान रखना, वहां डी नहीं लिखेंगे, हम कैरेक्टर देख रहे हैं। मैंने कैरेक्टर हाइट को टी से रिप्रेजेंट कर दिया, हाइट को टी से रिप्रेजेंट कर दिया, हाइट, ठीक है। हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, टी से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। तो अब अगर टॉल है तो कैपिटल टी ले लिया, स्मॉल है तो स्मॉल टी ले लिया, ठीक है ना। डी नहीं लेने लगेंगे वहां पर, एक कैरेक्टर के लिए, हाइट के लिए एक लेटर यूज कर रहे हैं। ओके, क्लियर है यहां पर, ये हमने ऐसे आ गया। अब उसने क्या बोला, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जब स्पर्म्स बनते हैं, मतलब जब उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, दोनों क्रॉस हो रहा होगा, तो होता क्या है, ये होता है ना डीएनए, ये जो हमारा जीन है, ये सेपरेट कर जाता है, ये ऐसे खुल जाएगा, इसका डीएनए अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सो एक कैपिटल टी अलग हो गया, दूसरा कैपिटल टी अलग हो गया, दूसरे पेरेंट में भी ऐसे होगा, स्मॉल टी उसका अलग हो गया, स्मॉल टी उसका अलग हो गया, मतलब ये थ्रेड अलग हो गया। हमारा डीएनए होता है ना, सो डीएनए फर्टिलाइजेशन होते टाइम वही एक पेरेंट से एक डीएनए, दूसरे पेरेंट से दूसरा डीएनए, वो मैच करता है, आता है, दोनों आकर के कंबाइन करते हैं। तो पूरा डीएनए नहीं आता, उसमें से थ्रेड आएगा, आधा थ्रेड इससे आएगा, आधा थ्रेड इससे आएगा, फिर जुड़ करके वो पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। तो आधा थ्रेड इससे आएगा, इसका एक थ्रेड अगर मैं खोल दूं यहाँ पर, इस पे क्या है, टी है, बाकी सब नहीं देख रहा क्योंकि मैं सिर्फ अभी हाइट से कंसर्न हूं। दूसरा इसका ये भी आ गया, इस पे भी टी है, इसका थ्रेड अलग हो गया, इसमें स्मॉल टी है, इसका थ्रेड हो गया, इस पे स्मॉल टी है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वाला टी इसके साथ जुड़ जाए, या ये वाला टी इसके साथ जुड़ जाए, या ये वाला इसके साथ जुड़ जाए, या ये वाला इसके साथ जुड़ जाए। 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। पॉसिबिलिटी देख रहे हैं तो हम ऐसे पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, इसको हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। करा कुछ नहीं, जो बताया वही करा, ऐसे लिख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये हमारे गैमेट्स हैं, ये क्रॉस होगा। तो 4 पॉसिबिलिटीज कैसी आ रही है, इस 4 पॉसिबिलिटी हमारी F1 जनरेशन बोलते हैं हम इसको, F1 जनरेशन। 4 पॉसिबिलिटीज क्या आ रही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसने बहुत बार करा के देखा ये चीज, हमेशा ऐसे ही हुआ। टॉल वाले को ड्वार्फ से कराया, सारे टॉल आ रहे,
टॉल वाले को ड्रॉप से कराया, सारे टॉल आ रहे हैं। तो उसने उसके बाद क्या डिसाइड करा, ये भी टॉल है, सारे टॉल आ रहे थे ना, ये टॉल है सारे। तो उसने देखा कि भाई ऐसा हो रहा है। अब देखो उसे ये टी 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 ये तो कुछ नहीं दिख रहा था, उसे तो सिर्फ ये दिख रहा था टॉल ड्वार्फ टॉल टॉल टॉल, ठीक है ना। तो उसने इसके बाद क्या बोला, उसने बोला कि भाई टॉल को ड्वार्फ से कराएंगे तो टॉल आएगा, बोल दिया। अब इसका एक सेल्फ कराओ, मतलब एक कैपिटल टी स्मॉल टी लेकर के, ये वाला टॉल और ये वाला टॉल, ये भी टॉल है, ठीक है। ये लिखो पहले, धीरे धीरे आएगा अभी समझ। ये F2 के लिए कर रहे हैं हम। F1 जनरेशन देख ली, F2 में क्या था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, टॉल था, टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। जीन कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी देना, फिर क्या हुआ यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे कैसे, यहाँ भी ये होगा, ये अलग हो गया, कैपिटल टी वाला, स्मॉल टी वाला, कैपिटल टी वाला, स्मॉल टी। अब यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, ये कैपिटल टी इसके साथ चला जाए, ये इसके साथ चला जाए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला लिख लिया, और ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख लिया। एक पेरेंट की गैमेट्स को इधर लिख लो, एक को इधर लिख लो, ठीक है। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहां पर उसने क्या देखा, जब इसको कराया तो टॉल आया, टॉल आया, टॉल आया, लेकिन एक ड्वार्फ आ गया। अब जरा सिर्फ उसको देखो क्या दिख रहा होगा, उसको दिख रहा होगा जब मैंने पहले वाला क्रॉस कराया टॉल का टॉल के साथ, तो सारे टॉल, टॉल का ड्वार्फ के साथ, तो सारे टॉल आ गए। लेकिन दूसरी बार टॉल का टॉल के साथ करवा रहा हूं, टॉल का टॉल के साथ करवा रहा हूं, तो एक ड्वार्फ कहां से आ गया, ठीक है। तो उसने देखो क्या बोला, उसने बोला ये जो टी वगैरह ना ये चीज, ये उसे अब पता चली। उसने बोला जो मैंने शुरू में टॉल लिया था और एक ड्वार्फ लिया था, ठीक है, टॉल वाला ड्वार्फ वाले के ऊपर डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट होता है मतलब अगर कैपिटल टी आ गया और उसके साथ स्मॉल टी है तो स्मॉल टी की कोई नहीं सुन रहा। तो जब मैंने टॉल पेरेंट को ड्वार्फ पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया तो सारे टॉल आ तो गए F1 जनरेशन में, लेकिन उनके अंदर अभी ड्वार्फ वाला हिडन है, छुपा हुआ है। जब वापस F2 में इसका क्रॉस कराया गया तो एक पॉसिबिलिटी बन गई जहां पर ड्वार्फ ड्वार्फ वाले दोनों कैरेक्टर एक साथ आ गए और ड्वार्फनेस वाला जो ट्रेट है दोबारा रीअपीयर कर गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे उसने पता लगाया जो ट्रेट्स होते हैं वो डोमिनेंट रिसेसिव होते हैं। उसने बोला अच्छा ऐसा होता है कि दो जीन होते हैं किसी भी ट्रेट के लिए, एक होता है डोमिनेंट, दूसरा होता है रिसेसिव। रिसेसिव मतलब जिसकी चलती नहीं है, डोमिनेंट जिसकी चलती है, ठीक है। तो F1 जब मैंने शुरू में टॉल और ड्वार्फ लिया तो सारे टॉल आ गए, लेकिन जो ड्वार्फ वाला ट्रेट है वो सब में हिडन है, स्मॉल टी हिडन है सबके अंदर। F2 जनरेशन में जब उसे स्मॉल टी को मौका मिला कि एक स्मॉल टी दूसरा स्मॉल टी, तो वो ड्वार्फ कैरेक्टर रीअपीयर कर गया, ठीक है। तो ट्रेट्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ऐसे ट्रांसफर होते हैं। अब देखो यहां पर दिक्कत क्या हुई होगी, यहां पर ऐसा हुआ होगा सबसे पहली चीज उसे ये सब कुछ नहीं दिख रहा है ना, उसे तो ये दिखा टॉल है, टॉल है, टॉल 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 ड्वार्फ, उसे ये ड्वार्फ भी नहीं मिला होगा बहुत बार। तो ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है सारी, पॉसिबिलिटी मतलब 25% चांस है ड्वार्फ आने का, 75% टॉल आने का चांस है। तो उसने जब इस टॉल को कराया होगा तो सारे टॉल ही आ रहे होंगे सारे बार बार, है ना, क्योंकि 75% चांस है टॉल आने का। कैपिटल टी इसके साथ लग जाए, इसके साथ लग जाए, इसके साथ लग जाए, सिर्फ एक ही मौका होता है जब स्मॉल टी वाले जुड़ गए, और ये बाई चांस की बात होती है, कौन सा डीएनए किससे आकर के जुड़ेगा कुछ नहीं पता। तो इसलिए उसको बहुत बार ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ी होंगी, तब जाकर के ये सब समझ आया उसको कि जब मैंने शुरू में टॉल और ड्वार्फ लिया तो सब टॉल आ गए, सारे आए नहीं कभी ड्वार्फ। लेकिन जब मैंने
दोबारा इन टॉल टॉल को करा तो एक बार ड्वार्फ आ गया, तो उसने अपना दिमाग वगैरह लगा करके उसे बाद में ये चीज समझ आई, समझ के आई, उसने ही समझाया हमें कि एक कैपिटल टी एक ट्रेट होता है डोमिनेंट वाला और एक ट्रेट होता है रिसेसिव वाला। डॉर्फनेस एक रिसेसिव ट्रेट है, टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट है। डॉर्फनेस कभी भी टॉल के प्रेजेंस में खुद को शो नहीं करेगी, तो इसलिए जब ऐसे हुआ तो मुझे दिखाई तो दिया नहीं, सबके सब कैसे लगे, मुझे टॉल ही लगे जब ऐसे गैमेट्स आकर के जुड़े। ठीक है, लेकिन जब उसको मौका मिला ड्वार्फनेस स्मॉल टी को साथ में आने का, तब ड्वार्फ आ गया। ठीक है, और ये सिर्फ चांस की बात होती है। पहले उसने टॉल का ड्वार्फ से कराया, सब टॉल है, दूसरी बार में टॉल और टॉल का कराया तो हो सकता है ड्वार्फ आ जाए, एक ही ऑफस्प्रिंग है ड्वार्फ आ जाए, 25% वाला चांस लग गया, तुक्का लग गया। हो सकता है 75% बार, मतलब बार बार वो टॉल ही टॉल आता है, तो उसके लिए बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके लिए हम अलग अलग तरीके से हम इसको करके देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से मतलब है, जैसे मान लो टॉल है और ड्वार्फ है, तो क्या क्रॉस बनेगा, लेकिन टॉल ऐसा वाला है, ये भी टॉल होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, टॉल ही तो है, कैपिटल टी जहाँ के डोमिनेंट है वो टॉल होगा। दूसरे वाले जीन की कोई नहीं सुन रहा, एक थ्रेड पे एक कैपिटल टी है, टॉल रहेगा, दूसरे वाले की कोई नहीं सुन रहा, वो रिसेसिव है। इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, फिर क्रॉस कराऊंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब 50% चांस है टॉल आ जाए, लेकिन 50% चांस ड्वार्फ आने के लिए। ठीक है, मतलब अब देखो, पहले लिया था एक टॉल, एक लिया था ड्वार्फ, सारे टॉल आए थे। क्यों आए थे सारे टॉल, क्योंकि ये कैपिटल टी था, ये स्मॉल टी स्मॉल टी। अब की बार भी लिए एक टॉल, दूसरा ड्वार्फ, लेकिन ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, इसको हम बोलते हैं होमोजिगस। होमोजिगस मतलब दोनों एक जैसे हैं, टॉल वाले नहीं, ये भी होमोजिगस है। ठीक है ना, रिसेसिव तो हमेशा होमोजिगस ही होगा, लेकिन ये हेट्रोजिगस है, ऐसे बोलते हैं हेट्रोजिगस। टॉल तो है लेकिन इसके अंदर ड्वार्फनेस छुपी हुई है। ठीक है, तो क्या हो गया आगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी था, जब आगे मैंने इसको करा के देखा तो 50% ड्वार्फ आने के चांस भी हो गए। तो ये सब किसने बताया हमें, मेंडल ने। वरना हम तो पगला जाते कि टॉल को ड्वार्फ से कराया सब टॉल आ गए, टॉल को ड्वार्फ से कराया अरे अब ड्वार्फ कैसे आ गए। ठीक है, तो वो सब टॉल आने का कौन सा चांस है, जब कैपिटल टी ओके, और कुछ ड्वार्फ आने का चांस है जब कैपिटल टी स्मॉल टी हो। हाँ, इतना जरूर कंफर्म है, ड्वार्फ होगा अगर और दूसरा भी ड्वार्फ होगा, एक पेरेंट स्मॉल टी दूसरा भी स्मॉल टी, तो गैमेट्स क्या बनेंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। कोई चांस है टॉल आने का, नहीं, उस केस में कोई टॉल आने का चांस नहीं होगा। ठीक है, दिक्कत है कोई, ये पूरा ऐसे क्रॉस करना होता है वैसे हमें कि बता देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी पूरा करवा करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड मतलब हमने यहाँ पर सिर्फ एक कैरेक्टर देखा है, हाइट। एक और क्रॉस होता है जिसमें हम दो कैरेक्टर्स एक साथ देखते हैं, मतलब हाइट देख लूं और साथ में कलर देख लूं, बालों का कलर देख लूं, डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं उसको। ठीक है, और मोनोहाइब्रिड का एक मेंडल की फर्स्ट लॉ भी होती है, वो फर्स्ट लॉ यही है जो हमने इसमें सीखा है कि जो ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स कैन बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव, एंड जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने बोला था, जीन्स के लिए वर्ड यूज करा था फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस। फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये अलग हो जाते हैं, ये उसकी फर्स्ट लॉ है मेंडल की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डाईहाइब्रिड क्रॉस कराऊंगा इसका, कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब मतलब दो कैरेक्टर्स एक साथ हम देखेंगे, और डाईहाइब्रिड क्रॉस करते ही हमारी हेरिडिटी खत्म हो जाएगा। ओके।